राजेश पवार, खार्किव, आज यहां पर बड़ी इंटेंसिटी के साथ रूस ने हमला किया है। लगातार आज तक पर तस्वीरें चल रही हैं जहां पर धधकती हुई बिल्डिंगें नजर आ रही हैं। आप ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जरा बताइए आज 7वें दिन इस हमले के मायने क्या हैं और साथ ही साथ कीव शहर की स्थिति क्या है, क्योंकि वहां पर यूक्रेन कह रहा है कि हमने बड़ी संख्या में रिटेलिएशन में रूसी टैंक को वहां पर मार गिराया है, बड़ा नुकसान पहुंचाया है। देखिए, जहां तक कीव का सवाल है, कीव इस वक्त बिल्कुल शांत है। ना कोई बमबारी हो रही है, ना कोई फाइटिंग हो रही है, ना कहीं आगजनी हो रही है। कीव इस वक्त बिल्कुल शांत है, मुझे कहीं कोई आवाज नहीं है। कल रात के बाद से एयर सायरन भी लगभग बंद हो गए हैं। सिर्फ एक बार आज सुबह धमाका हुआ था और एयर सायरन बजे थे। उसके अलावा लगभग कीव इस वक्त शांत है। और इसको मैं आज जो शाम को होने वाली वार्ता है उससे जोड़कर देखता हूं। आज शाम को बेलारूस और पोलैंड के बॉर्डर पर दोनों देशों के प्रतिनिधियों के बीच में बातचीत का दूसरा जो दौर चालू होना है। मेरे ख्याल से जब तक उसका कोई नतीजा नहीं निकलता तब तक यहां बमबारी नहीं होगी। और जैसे ही वो वार्ता फेल होगी शाम के वक्त, उसके बाद मेरे ख्याल से कीव के ऊपर नहीं तो राजेश, यहीं पर दूसरा सवाल आता। आप कह रहे हैं कीव शहर आज शांत है, कल शाम तक हम लोग बात कर रहे थे कि कीव धधक सकता है। आज हमला खार्किव पे शिफ्ट करने का मतलब क्या है? हमला खार्किव में शिफ्ट नहीं हुआ है, वहां हमला पहले से हो रहा है। कीव और खार्किव के हमले में कोई कनेक्शन नहीं है। ये अलग ऑफेंसिव है, वो अलग ऑफेंसिव है, अलग डायरेक्शन से है। यहाँ जो फोर्स कीव के लिए ईयर मार्क्ड है वो कीव के बाहर, कीव के दरवाजे पे खड़ी है, कीव के दरवाजे पे दस्तक दे रही है, सिर्फ ऑर्डर्स का इंतजार कर रही है। जैसे ही ऑर्डर्स मिलेंगे कीव का ऑफेंसिव शुरू हो जाएगा। और जैसा मैंने आपको पहले बोला, मोस्ट लाइकली ये ऑफेंसिव आज रात को शुरू होगा, डिपेंडिंग ऑन की जो वार्ता का दूसरा राउंड है जो आज रात को होना है उससे क्या निकल कर आता है। जहां तक खार्किव का सवाल है, पूरे पूर्वी यूक्रेन में इस वक्त जबरदस्त लड़ाई चल रही है। चाहे वो खार्किव हो, चाहे वो लुगांस्क हो, चाहे वो दोनेत्स्क हो, चाहे वो खर्सोन हो, चाहे वो मरियापोल हो, लड़ाई पूरी जोर पे वहां चल रही है। बहुत बर्बादी हो रही है और पूरे जो रिपोर्ट्स आ रही हैं काफी सिविलियन कैजुअलिटीज भी हो रही हैं। खार्किव का सवाल है जो इस वक्त पूरे फोकस में है। खार्किव फोकस में इसलिए है कि खार्किव यूक्रेन की दूसरी सबसे बड़ा शहर है और इसकी अपनी एक सेंटिमेंटल वैल्यूज यूक्रेनियंस के लिए है। खार्किव यूक्रेन की पहली राजधानी थी, यूक्रेन सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक की पहली राजधानी खार्किव थी। बड़ा शहर है और इससे यूक्रेनियंस की भावनाएं जुड़ी हुई हैं और वहां बहुत बड़ी तादाद में आज सिविलियंस एज वेल एज मिलिट्री पर्सनल हताहत हुए हैं। ओवर टू यू राजेश। एक सवाल और आता है कि आज जेलेंस्की की तरफ से एक बयान सामने आया जिसमें कहा गया कि सीज फायर के बाद दूसरे दौर की बातचीत होगी। तो क्या ये शर्त जो है ये बातचीत के लिए पूरी तरह से रखी गई है या फिर इस युद्ध के बीच में बातचीत संभव है? देखिए, जो जेलेंस्की का सीज फायर का ये है ऑफर है वो इसलिए है क्योंकि उन्हें पता है कि खार्किव अभी किसी भी वक्त रूसी हाथों में जा सकता है। पूरी तरह से ऑलमोस्ट वो अभी रूसी हाथों में आ चुका है लेकिन पूरी तरह से नहीं आया है। अगर सीज फायर का मतलब है कि जो रूसी ऑफेंसिव वहां चल रहा है वो रुक जाए, इसको रोकने का मतलब है कि रूस ने अब तक जो इतने खून खराबे के बाद सफलता प्राप्त की है उसको छोड़ देना। रूस उस सफलता को नहीं छोड़ेगा और इस पे सीज फायर पर एग्री नहीं करेगा जब तक कि उसकी शर्तें जेलेंस्की ना मान ले। ओवर टू यू। हमारे एक्सपर्ट्स राजेश एक बात ये भी कह रहे हैं बार बार कि खार्किव पर हमला इसलिए भी किया जा रहा है ताकि अगर बातचीत की टेबल पर भी आते हैं तो रूस के पास एक डोमिनेंस हो, एक बड़ा शहर उससे कब्जे में आ गया जिससे रूस अपनी शर्तों को और आसानी से मनवा सकता है। बातचीत कब होगी? और जहां तक जिस तरह से अमेरिका, नेटो सपोर्ट कर रहे हैं यूक्रेन को और जिस तरह से लगातार हथियारों की सप्लाई हो रही है, मुझे नहीं लगता कि बातचीत की टेबल पे उनका आना इतना जल्दी संभव होगा। और एक बार जो एरिया निप्रो नदी के पूर्व में है उसको यूक्रेन का दोबारा वो हिस्सा बनेगा ऐसा मैं नहीं समझता। मैं आपको एक और खबर दे दूं कीव के बारे में जो मुझे लोकल मिलिशिया से यहाँ मिली है। अब तक लगभग 30,000 मशीन गन जो यूरोपियन यूनियन से आई हैं वो यहाँ सिविलियंस में बांटी जा चुकी हैं, सिविलियंस में कीव के अंदर। और ये भी एक कारण हो सकता है कि रूस थोड़ा हिचक रहा है कीव पे हमला करने के लिए, क्योंकि अगर यहाँ रूस का हमला हुआ तो रूसी सेना पर न सिर्फ यूक्रेनियन सेना फायर करेगी बल्कि यहाँ हर दरवाजे से, हर खिड़की से सिविलियंस भी शायद उन पर फायर करेंगे और उनका इस सिटी पर कब्जा करना लगभग नामुमकिन हो जाएगा।